न्यूयॉर्क सिटी दुनिया का सबसे पावरफुल और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स शहर, जहां पावर के कॉरिडोर्स सिर्फ बिलियनियर्स और पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ के कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ अलग हुआ। एक इंडियन ओरिजिन मुस्लिम ने अपनी आवाज़, अपने जज्बात और अपनी सोच से पूरे न्यूयॉर्क के सिस्टम को चैलेंज कर दिया। उसका नाम है Zoran Mamdani! एक नाम जो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ डाइवर्सिटी और ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। अमेरिका में तारीख रकम हो गई। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए हैं। The Democratic Socialist Zohran Mamdani. Democratic candidate Zohran Mamdani. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव ज़ोहरान ममदानी ने जीत लिया। न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दक्षिण एशियाई मूल के एक मुस्लिम नेता ने वहां मेयर पद का चुनाव जीता। Zoran Mamdani's win. Zohran Mamdani has been elected. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. ज़ोहरान ममदानी ने ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब। लेकिन सवाल ये है, कौन है ये बंदा? एक इमिग्रेंट के घर पैदा होने वाला लड़का कैसे न्यूयॉर्क जैसे ब्रूटल पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़ के अंदर घुस गया? तो समझने के लिए कि ज़ोहरान ममदानी का एम मेयर बनना इतनी बड़ी डील क्यों है, पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी एक्चुअली होता क्या है। देखो यारो, न्यूयॉर्क सिटी कोई नॉर्मल शहर नहीं है। ये दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और रिचेस्ट सिटीज़ में से एक है, जिसका एनुअल बजट $110 बिलियन से ज़्यादा है। दैट्स मोर देन द टोटल बजट ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ग्रीस और न्यूजीलैंड। और यही रीज़न है कि न्यूयॉर्क सिटी मेयर एक सिंबलिक और एग्जीक्यूटिव पोस्ट दोनों है। ही इज़ नॉट जस्ट अ लोकल लीडर, ही इज़ लाइक द CEO ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल कैपिटल। इसके अंडर डायरेक्टली आते हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट विद ओवर 35,000 ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विच हैंडल्स मोर देन 1 मिलियन स्टूडेंट्स, पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फायर, हेल्थ और सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट्स। एक डिसीजन ऑफ द मेयर कैन लिटरली चेंज द लिव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ओवरनाइट। सो न्यूयॉर्क्स मेयर इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पोजीशन, इट्स अ ट्रांसलेटर फॉर नेशनल पॉलिसी। लेकिन ये पावर बैलेंस एक डेलिकेट इक्वेशन है। न्यूयॉर्क के मेयर को सिर्फ गवर्नेंस नहीं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रेशियल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैंडल करनी होती है। एक तरफ बिलियनियर लॉबी है, वॉल स्ट्रीट, रियल एस्टेट डेवलपर्स, लग्जरी फर्म्स, और दूसरी तरफ लो इनकम वर्कर्स, इमिग्रेंट्स और टेनर्स। द मेयर स्टैंड्स बिटवीन बोथ वर्ल्ड्स। सो जब कोई ज़ोहरान ममदानी जैसा कैंडिडेट जो ओपनली सोशलिस्ट और प्रो पीपल है इस पोजीशन के लिए रेस करता है, तो वो सिर्फ एक इलेक्शन नहीं लड़ रहा होता, वो पूरी अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफी को चैलेंज कर रहा होता है। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम समवन इज सेइंग न्यूयॉर्क डज नॉट बिलोंग टू द रिच, इट बिलोंग्स टू दोज़ हु मेक इट रन। अब सवाल उठता है, ज़ोहरान ममदानी जैसा एजुकेटेड प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाले इंसान ने एक हाई स्ट्रेस, लो ट्रस्ट प्रोफेशन जैसे पॉलिटिक्स को क्यों चूज़ किया, और मेयर बनना उनके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? द आंसर लाइज इन रिप्रेजेंटेशन। ज़ोहरान के नज़दीक अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम ब्रोकन है, बाइज्ड टूवर्ड्स द रिच, टूवर्ड्स वाइट कम्युनिटीज़, टूवर्ड्स कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, न्यूयॉर्क के डिसीजंस उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो पेंट हाउस में रहते हैं, ना कि उनके लिए जो बेसमेंट में स्ट्रगल करते हैं। और यही लाइन उनके मिशन का बेस बन गई। ज़ोहरान बिलीव करते हैं कि मेयर की सीट सिर्फ एक ऑफिस नहीं, एक टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। उनका विज़न है कि अगर एक इमिग्रेंट का बेटा मेयर बन सकता है तो वो उन सब इमिग्रेंट्स के लिए होप का सिंबल बनेगा जिन्हें सिस्टम ने इनविजिबल बना दिया है। वो कहते हैं, व्हेन माय पेरेंट्स मूव टू अमेरिका दे वर टोल्ड टू स्टे क्विट एंड ग्रेटफुल, बट आई रिफ्यूज टू स्टे क्विट। ग्रेटिट्यूड विदाउट जस्टिस इज सबमिशन। इसका मतलब ये है कि वो ग्रेटिट्यूड नहीं, इक्वलिटी चाहते हैं। ज़ोहरान ममदानी के लिए मेयर बनने का मतलब है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी रिफॉर्म करना। न्यूयॉर्क में 1.2 मिलियन लोग अपनी इनकम का 50% सिर्फ रेंट में देते हैं।
पब्लिक ट्रांजिट फ्री करना ताकि लो इनकम वर्कर्स का ट्रेवल कॉस्ट कम हो, पुलिस अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करना क्योंकि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का बजट $11 बिलियन से ज़्यादा है लेकिन बेसिक कम्युनिटी प्रोग्राम्स अंडर फंडेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ही वांट्स टू मेक पॉलिटिक्स वुमेन अगेन। उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स शुड नॉट बी अबाउट हैंडशेक्स एंड डोनेशंस, इट शुड बी अबाउट हार्ट एंड डेडिकेशन। ज़ोहरान ममदानी के लिए मेयर बनना पावर का सवाल नहीं है, पर्पज़ का सवाल है। मेयर बनने के बाद वो अमेरिका के लिए वो सिर्फ एक मुस्लिम मेयर नहीं है बल्कि एक न्यू डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप है जहां एम्पैथी पॉलिसी से ज़्यादा पावरफुल होती है। और शायद इसी वजह से आज दुनिया भर के साउथ एशियंस, मुस्लिम्स और इमिग्रेंट्स ज़ोहरान ममदानी में अपना एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम समवन इज ट्राइंग टू प्रूव दैट पॉलिटिक्स कैन हैव अ सोल। ज़ोहरान ममदानी की बर्थ 1991 में युगांडा के सिटी कंपाला में हुई, लेकिन उनकी फैमिली ओरिजिनली इंडियन है। उनके फादर महमूद ममदानी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं और मदर मायरा नेर एक लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने द नमस्ते और मूनसून वेडिंग जैसे ग्लोबल फंड्स डायरेक्ट की। मतलब एक इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट में पैदा होने के बावजूद ज़ोहरान ने अपनी लाइफ इजी नहीं ली। जब वो छोटे थे उनकी फैमिली अमेरिका मूव हो गई, स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी में क्वींस एरिया में, और वहीं से शुरू हुआ एक इमिग्रेंट चाइल्ड का जर्नी फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस टू लीडरशिप। ज़ोहरान ने कॉलेज तक अपनी एजुकेशन न्यूयॉर्क में ही कंप्लीट की और फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, लेकिन उनका मेन स्पार्क तब आया जब उन्होंने न्यूयॉर्क के रेंट क्राइसिस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपनी आंखों से देखा। एक ऑर्डिनरी ब्राउन गाय जो सबवे में सफ़र करता है, जिसके पास फैंसी कनेक्शंस नहीं थे, उसने डिसाइड किया कि अगर सिस्टम ब्रोकन है तो उसे अंदर से ही चेंज करना पड़ेगा। ज़ोहरान ममदानी ने पॉलिटिक्स डायरेक्टली ज्वाइन नहीं की, वो पहले एक हाउसिंग राइट्स एक्टिविस्ट थे, लोगों के इविक्शन केसेस में हेल्प करते थे, टेनर्स के लिए प्रोटेस्ट करते थे, और वहीं से उन्होंने सिस्टम का रियल फेस देखा कि न्यूयॉर्क जैसे लिबरल सिटी में भी पुअर लोगों को बेसिक हाउसिंग राइट्स तक नहीं मिलते। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस इन एस्टोरिया। 2020 में जब ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के इलेक्शन लड़ने का अनाउंस किया तो किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। एक 29 ईयर ओल्ड ब्राउन मुस्लिम लड़का, बिना पैसे के, बिना बिग डोनर्स के और बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बट गेस व्हाट, ही वॉन, एंड नॉट जस्ट बाय चांस, बाय मूवमेंट। ज़ोहरान ने अपनी कैंपेन को स्लोगन दिया था, होम्स नॉट हैंडकफ्स, और ये लाइन बन गई उन लोगों का नारा जिन्हें सिस्टम ने इग्नोर किया था। वो डोर टू डोर गया, उन लोगों से मिला जिनके पास वोट देने की उम्मीद भी नहीं थी, और उनकी आवाज़ को अपना मिशन बना दिया। इलेक्शन के बाद जब वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का मेंबर बना तो मीडिया शॉक हो गया। एक ब्राउन मुस्लिम लेफ्ट विंग सोशलिस्ट जो ओपनली पैलेस्टाइन, हाउसिंग राइट्स और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की बात करता है, अब न्यूयॉर्क के पावर सर्कल में बैठ गया था। और यहीं से स्टार्ट हुआ एक नया चैप्टर जहां ज़ोहरान सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस बन गए। ज़ोहरान ममदानी एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, मतलब वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है लेकिन डेमोक्रेसी के साइड में खड़े हैं। उनका बिलीफ सिंपल है, अमेरिका जैसे कंट्री में जहां बिलियनियर्स स्पेस रॉकेट्स बना रहे हैं वहीं मिलियन लोगों के पास बेसिक हेल्थ केयर और घर नहीं है, और दैट्स नॉट प्रोग्रेस, दैट्स हाइपोक्रेसी। ज़ोहरान ओपनली सपोर्ट करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और पुलिस अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया अपने ही पार्टी के बिग डोनर्स के अगेंस्ट बोलकर, और कहा, इफ माई कैंपेन टेक्स मनी फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, हाउ कैन आई फाइट फॉर टेनर्स। ज़ोहरान का स्टैंस पैलेस्टाइन के इशू पर भी क्लियर है। वो ओपनली इजराइल के एक्शन के अगेंस्ट बोलते हैं और अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं। एक देसी मुस्लिम इमिग्रेंट जब ओपनली अमेरिका के पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी के खिलाफ बोलता है तो वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं रहता, वो मूवमेंट बन जाता है। जहां एक तरफ प्रोग्रेसिव यूथ ज़ोहरान को हीरो समझने लगी, वहीं दूसरी तरफ कंजर्वेटिव मीडिया ने उन्हें रेडिकल सोशलिस्ट कहकर टारगेट करना स्टार्ट किया। फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनल्स ने कहा कि ज़ोहरान रिप्रेजेंट द डेंजरस लेफ्ट, लेकिन आयरनी ये थी कि जिनके लिए वो फाइट कर रहे थे
पुअर, इमिग्रेंट्स, टैनर्स, उन्होंने उनको लीडर माना। वो ऐसे बोलता है जैसे एक नॉर्मल बंदा बिना पॉलिटिकल फिल्टर के, इसलिए लोगों को लगा समवन हु स्पीक्स ट्रूथ टू पावर। ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सीज भी आई। उन्होंने जब न्यूयॉर्क के बजट में पुलिस फंडिंग कट करने की बात की तो मीडिया ने उन्हें एंटी पुलिस कह दिया, लेकिन वो कहते हैं इफ प्रोटेक्टिंग लिव्स मेक मी एंटी पुलिस देन मे बी द सिस्टम इटसेल्फ ब्रोकन। ये लाइन ट्विटर पर मिलियन व्यूज़ तक गई। ज़ोहरान का वायरल होना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी नहीं, एक इमोशनल रिफ्लेक्शन है उन सब लोगों का जो फील करते हैं कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, चाहे वो लाहौर के स्टूडेंट्स हों, दिल्ली के वर्कर्स या न्यूयॉर्क के टैनर्स। सब के इश्यूज सेम है, इनइक्वलिटी, करप्शन और लेक ऑफ एम्पैथी। Maybe this is the new age of Desi power where identity is not a burden, it's a revelation. This is not just a story about one man winning an election, it's about how truth, coverage and conviction can actually shake the world's biggest democracy from inside.